15 अक्टूबर को हम लोग हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से मनाते हैं इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है, जिन्हें हर इंडियन उन्हें एज अ आइडल देखता है और उनकी कही गई बातों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं की लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। उनके पिताजी जैनुलब्दीन एक बोट ओनर थे और मस्जिद में इमाम थे और बोट चलाया करते थे, और वो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से लेकर के धनुषकोडी तक अपने बोट में छोड़ा करते थे। कलाम अपने चारों भाइयों और एक बहनों में सबसे यंगर थे और इसी वजह से शायद पूरी फैमिली का उन पे इतना प्यार भी था। उनके पूर्वज काफी धनी व्यापारी हुआ करते थे उस जमाने में और काफी सारी जमीनें भी थी उनके नाम पे, और दूसरी तरफ उनकी परिवार का एक छोटा सा बिजनेस भी चल रहा था जहाँ पर तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से पंबन ले जाया जाता था। लेकिन परेशानियां तब शुरू हुई जब 1914 में पंबन ब्रिज को बना दिया गया उसी रास्ते से, और तब रातों रात इनका बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया, इनकम आना बंद हो गई और फैमिली को एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। और अब्दुल कलाम उस समय बहुत ही छोटे हुआ करते थे और ये कंडीशन उनसे देखी नहीं गई और वो छोटे से ही न्यूज़पेपर बेचना चालू कर दिए घर घर में, जिससे वो अपनी फैमिली को फीड करा सके। लेकिन अगर अपने स्कूल डेज की बात करें तो अब्दुल कलाम एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ब्राइट थे और काफ़ी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी थे। उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी भी चीज़ को लर्न करने का, और वो घंटों बिता दिया करते थे स्पेशली मैथमेटिक्स करने में। उन्होंने अपनी एजुकेशन स्केवार्ड हायर सेकेंडरी से पूरी की और 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन पास की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड था। और फिर 1955 में वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने। वहाँ पर उनके साथ एक बहुत ही रोचक किस्सा हुआ। वो सीनियर क्लास प्रोजेक्ट में एक वर्क कर रहे थे जिसमें उनके डीन उनके लैक ऑफ परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड, और डीन ने कलाम को ये धमकी दी कि अगर वो प्रोजेक्ट अगले 3 दिन में वो पूरा नहीं करके देंगे तो उनकी स्कॉलरशिप छीन सकती है। और ऐसा सुनने के बाद कलाम सर ने पूरी मेहनत से वो प्रोजेक्ट पूरा किया और 3 दिन के पहले ही उसको सबमिट कर दिया। और फिर बाद में डीन ने अब्दुल कलाम से कहा कि वो मैंने एक बात कही थी, वो बस आपको प्रेशर और स्ट्रेस झेलने के लिए कही थी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था, जिससे अब्दुल कलाम किसी भी सिचुएशन का प्रेशर हैंडल कर सके और सिचुएशन को अच्छे से संभाल सके। क्योंकि उनका एक शुरू से ही ड्रीम था कि वो एक फाइटर पायलट बने, और उन्होंने इसका एग्जाम भी दिया, लेकिन उनकी 9th पोजीशन आई क्योंकि वैकेंट सीट सिर्फ 8 थी, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि अब्दुल कलाम ऐसे इंसान थे ही नहीं जो एक लक्ष्य ना मिले तो वो शांति से बैठ जाए। उन्होंने फिर से प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि अगर फाइटर पायलट ना सही तो इसी का कुछ और अल्टरनेटिव तो मिल ही सकता है, और इस चलते उन्होंने एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एज अ साइंटिस्ट, और बाद में जो है DRDS के मेंबर बन गए। और उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एक बहुत ही छोटा सा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके। लेकिन इतना करने के बाद भी DRDO में उनका चयन नहीं हुआ, और बहुत मेहनत करने के बाद 1969 में अब्दुल कलाम को इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर उन्होंने कई सारे डिजाइन्स बनाए, जहां पर उन्होंने इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम लोग SLV-3 के नाम से जानते हैं, वो डायरेक्ट किया और सक्सेसफुली लॉन्च किया 1980। और ये कुछ हद तक पॉसिबल भी हुआ क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से एक अप्रूवल मांगा था कि अच्छे इंजीनियर्स उनको सिलेक्ट करके दिए जाएं, जिससे वो एक अच्छा सेटअप तैयार कर पाए और सक्सेसफुली मिसाइल्स लॉन्च कर पाए। 1970 से 1990 तक उनके कड़े प्रयास और मेहनत ने इंडिया को ऐसे 2 सक्सेसफुल मिसाइल्स लॉन्च करके दिए, SLV-3 और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और 1970 में कलाम ने 2 प्रोजेक्ट और तैयार किए थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट, जिसमें यह कहा गया था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाएंगे। लेकिन यूनियन की तरफ से अप्रूवल ना मिलने और फंड ना मिलने के कारण वो भी एक तरीके से रुक ही गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने दम पर सीक्रेट फंड्स अलॉट किए एरोस्पेस इंजीनियरिंग के इस प्रोजेक्ट्स में, जिसमें कलाम सर ने बहुत ही पावरफुल रोल प्ले किया। उनकी रिसर्च और एजुकेशनल लीडरशिप के जरिए 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने और मिसाइल्स प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चालू कर दिया। 1992 से 1997 तक अब्दुल कलाम एक साइंटिफिक एडवाइजर थे डिफेंस मिनिस्टर, और उनका एक अहम रोल जिसमें 1998 के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में इंडिया को एज ए न्यूक्लियर पावर बना दिया और उनको नेशनल हीरो की तरह देखा जाने लगा पूरी दुनिया में। और फिर 1998 में अब्दुल कलाम ने दुनिया के सामने एक प्रोजेक्ट रखा जिसका नाम था टेक्नोलॉजी विजन 2020, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 20 साल के अंदर जहां पर इंडिया को लेस डेवलप से डेवलप सोसाइटी बनाने की बात की गई थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बताया गया था, और एजुकेशन और हेल्थ केयर को बेटर करने के लिए कई प्रयास किए जाने, और उनके इस प्रोजेक्ट ने उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी।
हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद उनको देश भर से और ज़्यादा प्यार मिलने लगा। और इसी को देखते हुए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए पार्टी ने इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया। उनको लोग इस कदर प्यार करते थे कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी सपोर्ट किया कि अब्दुल कलाम जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए इंडिया का। और इसी चलते वो इलेक्शन आसानी से जीत गए, जिसमें वो 2002 से लेकर 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। और फिर 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, तब उनकी कार्डियक अरेस्ट से उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस कदर फेमस था, और शायद इसी वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और यूथ को और बच्चों को ये बताया करते थे कि हमेशा लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का एम रखें। उनका जीवन इतना आसान नहीं था, उनकी कड़ी मेहनत और उनके दृढ़ निश्चय से वो जो थे उसकी वजह से उनको आज पूरी दुनिया जानती है। नो डाउट ह्यूमन लाइफ एक बहुत ही चैलेंजेस और डिफिकल्टीज से भरी होती, लेकिन दृढ़ निश्चय जो किसी भी आदमी की जर्नी को आसान बना देता है। और डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि जब बारिश होती है तब सारे पक्षियां अपना ठिकाना ढूंढते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो अपना कोई ठिकाना नहीं ढूंढता, वो बादलों के ऊपर उड़ना चालू कर देता है। और उनका कहने का मतलब ये था कि किसी भी आदमी के जीवन में प्रॉब्लम्स सेम ही होती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उसका नज़रिया अलग अलग होता है, और वही नज़रिया उनको अलग आदमी बनाता है। और डॉक्टर कलाम ने स्टूडेंट्स को हमेशा इनकरेज किया है इनक्विजिटिव बनने के लिए, जिज्ञासु बनने के लिए। उनका मानना था कि हर एक स्टूडेंट के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें वो सवाल करे, वो क्वेश्चन को पूछे। How did you become so great? How did I become so great? History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. See, I have a feeling whenever I give something, I feel happy. You see, this is you try. President, Bharat Ratna, father of India's nuclear program, APJ Abdul Kalam has died. The government has declared a national mourning of 7 days. We're told the former president collapsed during a public lecture in IIM Shillong. He was taken directly to the Bethany Hospital there, where he was pronounced dead of a massive cardiac arrest. और उन्होंने बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें कही हैं जिनको अगर मैं आपको बताने लगूं तो शायद वो खत्म ही ना हो। और इसलिए अगर आपको उनके बारे में और जानना है तो उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और उनकी लाइफ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।